हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक ऑफिस से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 7 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 तक फुल सोल्यूशन कर चुके हैं और जितना भी सेट हम लोग करेंगे फ्रेंड्स ये आपका SK झा सर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि दिया हुआ है कि आई लव्ड स्विमिंग, फिल इन द ब्लैंक द सी। तो बताइए कि क्या इसमें फिल होगा। तो देखिए दिया हुआ है आई लव स्विमिंग इन द सी, क्या हो जाएगा इन द सी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। चलिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा महाबोधि महोत्सव जो 2024 हुआ है आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। चलिए बताइएगा मनुष्य में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये आपको हो जाएगा यकृत। और पूछेगा कि संचित कहाँ होता है, यानी कि जामा कहाँ होता है। जब पूछेगा कि जामा कहाँ होता है तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि उत्पन्न कहाँ होता है तो यकृत में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है। तो देखिए ये जो आपका सूत्र हो जाएगा एथिल एथनेट का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रपति के त्यागपत्र या महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा या तो महाभियोग लगाकर या किसी अन्य कारण से हटा दिया जाएगा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा। तो वहाँ पे आपका जो कार्यकाल संभालेगा उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होती है। ऑप्शन दिया हुआ है गलतुंडिका शोथ, पित्तपत्री, दिल का दौरा, दाद। तो यहाँ पे जो फफूंद के कारण होता है आपका दाद, जिसे रिंगवर्म कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12, 30, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे LCM ले लेंगे 12, 30 और 24 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना से 6, ऐसे तो सबसे यानी कि छोटा अंक से सबसे पहले लगता है, लेकिन उससे क्या होगा आपका टाइम टेकन ज़्यादा होगा। तो 6 से लगाएं, 6 दूना 12, 6 25, 6 चौके 24, यानी 5 चौके 20। फिर 2 से अभी लगा देते हैं 2, तो 2 एकम 2, 5, 2, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 20, 6 करेंगे तो 120। तो देखिए तो 120 और रिमाइंडर 6, यानी कि 120 प्लस 6 कितना हो जाएगा 126। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में लोगों को सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों का प्रावधान ये कितना अनुच्छेद में है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, 330 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि आरक्षण 330 के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। तो देखिए फ्यूडल का स्पेलिंग होता है FEUDAL, ना कि FEU।
FEU होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, निपाह वायरस मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन दिया हुआ है गाय, गधा, सुअर, कुत्ता। तो देखिए निपाह वायरस जो है ना सुअर के द्वारा फैलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किस लोकप्रिय नेता को जाना जाता है? किसे लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना हो जाएगा आपका झेलम नदी पर स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, घनत्व की विमीय सूत्र क्या होती है? तो घनत्व बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। ये मास का हो जाएगा केजी, केजी को एम से डिनोटेट करते हैं बट्टा और वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यू, तो ऊपर में जाएगा तो एल माइनस क्यू। तो देखिए तो M1 L-3 T0, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। और B1 आपका क्या होता है? थायमिन होता है। B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, और बायां से दायां जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन 17वां ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बायां से दायां जाने पर क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या क्या होगी? सबसे छोटा किसका हो जाएगा? क्लोरीन को हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है 17, इनमें से कौन सी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकार की बंगाली समर्थक थी और व्यापक रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप महिलाओं के शिक्षा अग्रणी मानी जाती है? तो चलिए ये जो हो जाएगा आपका बेगम रुकैया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट्स करिएगा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया, तो वो कौन हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिंदुसार का पुत्र हो जाएगा आपका कौन? अशोक हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है। महाधमनी बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? यानी कि कहने का मतलब उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस नहीं है। तो देखिए क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन ये सब क्या है आपका उत्कृष्ट गैस है, बल्कि क्लोरीन जो है आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस कहते किसको है? जिसके बाहरी कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स, यानी कि उसकी बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, उसे उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान द्वारा सेरिंगापट्टनम में लगाया गया टी ऑफ लिबर्टी किस क्रांति में उचित उनकी रुचि का प्रतीक है? टी ऑफ लिबर्टी ये आपका हो जाएगा फ्रेंच क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था? रुचि का प्रतीक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देखिए बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि ना तो आयात होगा और ना ही निर्यात होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो देखिए पनामा नहर जो जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव का घनत्व जो हम लोग मापते हैं पिकोनोमीटर से मापते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,
दानव का विलोम क्या होगा? तो दानव का विलोम होता है आपका मानव, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पट किसका पर्यायवाची है? तो पट जो है पर्यायवाची कपड़ा का है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा, तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए ऑप्शन देख लेता है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। देखिए क्या बताएं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी का बुलबुला होना यानी कि ऑप्शन दिया हुआ कमज़ोर होना, क्रोधित होना, महत्वपूर्ण होना, क्षण भंगुर होना। तो चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षण भंगुर होना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चलिए 29 नंबर मैथ है, इसको स्किप करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया आपका जय शाह को नियुक्त किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूलक का योग 8 एवं गुणनफल 25 है? तो देखिए मूलक का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी के जगह पर 8 होना चाहिए, तो 8 इसमें भी है माइनस में और इसमें भी है, ठीक है। चलिए दो ऑप्शन ई और ये तो छट गया। उसके बाद गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए, तो देखिए प्लस में इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है? माइनस में है, और बच गया था ए और डी, तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? देखिए मत देने का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद आपका 326, और निर्वाचन बोलेगा निर्वाचन मंडल तो 324, और मत देने का अधिकार तो अनुच्छेद 326, और 330 में क्या है? SC ST का आरक्षण के बारे में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के लिए किससे 98 मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता किया है? तो ये जो किया है आपका फ्रेंड्स ADB से किया है। किसके से किया है? ADB के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ADB आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते किसने हराया था? शाहजहां का इसमें पोता कौन है वो बताना है, तो शाहजहां का जो पोता हो जाएगा सुलेमान शिकोह ने हराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली एक कोहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता था? तो उसे जो कहा जाता था हौज ए सुल्तानी, किस नाम से जाना जाता था? तो हौज ए सुल्तानी के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो सभी को पता होगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है 37, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो वो हो जाएगा आपका संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 39, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक एक राज और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है, तो राज और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए असम बिहू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात गरबा, छत्तीसगढ़ डागला, उत्तराखंड तपाली, यानी कि इसमें से गलत जो दिया हुआ आपका ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड वाला गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 40, पाल राजवंश का पहला
राजा कौन था? जो पाल राजवंश है उसका पहला जो शासक था आपका गोपाल था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो वो हो जाएगा कामिनी। चलिए 42 नंबर में बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान यानी के प्रस्तावना से प्रेरित थी? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से प्रेरित थी। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है 43, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु शिव की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन को पारित करता है, यानी कि कौन करता है? तो बंदा बहादुर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सी घटना INA आंदोलन और शाही नौसेना विद्रोह के बाद हुई थी? तो ये जो आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, चलिए बताइएगा कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब किया गया था? चलिए आप सभी लोग कमेंट्स करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है उसे किस श्रेणी का कोयला माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ पीट, बिटुमिनस, लिंगानाइट, एंथ्रासाइट। तो देखिए 80 से 95 रहेगा तो आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा, यानी कि एंथ्रासाइट को सबसे उच्चतम कोयला के श्रेणी में रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भूरा कोयला का नाम से किन से जाना जाता है? तो बिटुमिनस को। और सबसे खराब कौन सा हो जाएगा? पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इनमें से किस समुदाय द्वारा डैमीफी मानव उत्सव मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका, चलिए कमेंट्स करिएगा 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47, शुष्क सेल का कैथोड किसके बना हुआ रहता है? तो देखिए शुष्क सेल का जो कैथोड रहता है आपका फ्रेंड्स ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सी के साथ जा रहे हैं उनका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, बुद्ध के जीवन की घटना को शब्द पर धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ किससे संबंधित है? तो देखिए धर्म चक्र परिवर्तन ये जो आपका हो जाएगा प्रथम उपदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50, अस्थमा एक श्वसन रोग निम्न में से किसके कारण होता है? चलिए बताइएगा किसके कारण होता है? तो ये जो आपका होता है श्वसन मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। क्या होता है? श्वसन की दर को क्या होता है? रोक देता है, यानी कि ऐंठन महसूस होने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूप में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सका? ऑप्शन दिया हुआ राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा। तो आप लोग क्रिकेट अगर देखते होंगे फ्रेंड्स तो आप लोग को पता होगा कि सबसे कम इनमें से सुनील गावस्कर का रन है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो किस यानी कि K2 जो हो जाएगा आपका पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड रेकलेस। रेकलेस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अटेंटिव, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर को बाहर तक ले जाती है, उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो रेपो रेट दर कहा जाता है। अगला है 56, 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा के गीतों का संग्रह है?
तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग पर छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा गीत गोविंद होगा या किताब ए नवरस होगा या पद शाहनामा या मुख्तल उल तराइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स किसके साथ प्रारंभ किया था। तो ये जो प्रारंभ किया है कंबोडिया के साथ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला को निम्न में से किस शैली में उपयोग किया जाता है। तो उसे कोलम शैली बोला जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 59। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का प्रारंभ कहाँ किया गया। हॉर्नबिल 2024 नागालैंड में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। अगला है 60। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कम मुड़ने वाले रंग कौन सा होता है। तो जो सबसे कम मुड़ेगा वो आपका लाल हो जाएगा और सबसे अधिक मुड़ेगा वो आपका बैंगनी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। नई प्रक्रिया बिल्कुल है, नया क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, साझेदारी पूर्ण, ये आपका नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 में दिया हुआ है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जब बनेगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वास्तविक और समान आकार। चलिए बताइएगा 65 नंबर में दिया दोहरा निषेचन किस पौधे का नियम है। तो दोहरी निषेचन जो आपका होता है ना एंजियोस्पर्म पौधे में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66। विश्व भूखा दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है आपका 28 मई को मनाया जाता है, यानी कि इसी मंथ में आने वाला है वर्ल्ड हैंगर डे, यानी कि विश्व भूख दिवस। चलिए बताइएगा 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो थे फ्रेंड्स बदरुद्दीन तैयब जी। बताइएगा कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में ये भाग लिए थे। तीसरा अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे कनौज में भद्र विहार कहा जाता है। जिसे कनौज में क्या कहा जाता है, भद्र विहार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, यानी कौन सा देश लगाया प्रतिबंध। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित में से कौन सा नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उठाया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो उठाया गया था आपका करो या मारो का नारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। तो ये जो अपनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 73। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। तो राइसीना डायलॉग राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई थी। तो ये जो किया गया था आपका 2007 में प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अतिपातित है। वो आपका हो जाएगा बुध, ठीक है। अतिपातित कहने का मतलब ठंडा ग्रह।
अगला है 78, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो देखिए तेलहर कुंड जलप्रपात जो आपका बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो महानदी देखिए सबसे पहले सरयू अयोध्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा गुवाहाटी हो जाएगा, महानदी कटक हो जाएगा, सतलज फिरोजपुर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? तो देखिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो आपका क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय आपका निकल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, हमारे शरीर में उपस्थित पेटी होती है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करती है, यानी कि बोलते हैं उसमें क्या करता है, मदद करता है। तो वो कौन मदद करता है? तो स्वर यंत्र मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82, C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, उन्हें किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? देखिए पेंटागन यानी कि 5, 12 पचे 60 और 20 छक्का 20 से यानी कि 120। तो क्या हो जाएगा, कार्बन के जो अनुभार हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा और परमाणु हो जाएगा आपका 12 पेंटागन 20 हेक्सागन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से किसमें अमोनिया यूरिया में परिवर्तित करता है? अमोनिया यूरिया में परिवर्तित जो करता है आपका वो हो जाएगा यकृत, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ बैगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? कौन सा रंग? बैगनी। तो बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है आपका 455 से लेकर 390 nm तक होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, उस विकल्प का चयन कीजिए जो संगठन और उसके मुख्यालय को सही मेल दर्शाता है। तो देखिए सही मेल WHO पेरिस नहीं बल्कि जिनेवा है, गैट जिनेवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर कम है? तो ये जो आपका 43 किलोमीटर कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यू कैन गिव दिस पार्सल टू मी, यानी कि क्या हो जाएगा, मोस्ट इसमें अच्छा कौन सा लगा है? मी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 88 नंबर क्वेश्चन में देखो, सैनिक में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो सैनिक में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत का कौन सा शहर डेटा ईट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो आपका चेन्नई, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए थालाफोरा रीजन, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन है 90, खम्पति जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि एपी में पाया जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। हाल ही में किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है? घर चोला, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 नदी का सदियों ढूबरी खंड है वो किसका है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स वो किसका है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा का हो, सोन नदी का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? सोन नदी का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? आर्थिक सुधार कहेगा ना तो आपका जुलाई 1991, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। तो राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। नेक्स्ट है 96, जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? तो ये हल्के धूसर से राख धूसर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, लॉर्ड
कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे अधिक बड़ा भंडार है? यानी कि भारत में सबसे अधिक जो पाया जाता है आपका थोरियम धातु पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? धन, ध्यान, धैर्य, ये तीनों जो आपका पुरुष है ना कि स्त्रीलिंग, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग जो आपका हो जाएगा धरोहर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? चलिए ये आप लोग को बताना है फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर सेशन अच्छा नहीं लगा होगा फ्रेंड्स तो डिसलाइक जरूर करिएगा। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद। एक और सभी लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, जय हिंद।